प्यारे बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आइए विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन के बारे में पढ़ते हैं। पंक्चुएशन क्यों जरूरी है और इसका इस्तेमाल हम वाक्यों में क्यों करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए, मयंक और सिमरन के बीच में कुछ वार्तालाप हो रही है। मयंक बोलता है, ठहरो, कॉमा, मत जाओ, फुल स्टॉप। सिमरन कहती है, ठहरो मत, कॉमा, जाओ, फुल स्टॉप। इन दोनों वाक्यों में शब्द तो सेम है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर दिए गए विराम चिन्ह कहाँ पर लग रहे हैं, यानी कि आपके पंक्चुएशन मार्क्स कहाँ पर लग रहे हैं। मयंक बोलता है ठहरो, फिर थोड़ा सा पॉज, कॉमा, मत जाओ, फिर वो वाक्य को पूरा करता है फुल स्टॉप के साथ। सिमरन कहती है ठहरो मत, उसके बाद एक पॉज आता है और फिर बोलती है जाओ, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब अलग हो जाता है। मयंक बोलता है ठहरो, तुम मत जाओ, लेकिन सिमरन बोलती है ठहरो मत, तुम जाओ। तो दोनों का अलग अलग मतलब है। यहाँ पहले वाक्य में कहा गया है कि ठहर जाओ, जाना मत। दूसरे वाक्य में कहा गया है कि ठहरो नहीं, चले जाओ। दोनों वाक्यों के अर्थों में बहुत अंतर है। इनफैक्ट ऑपोजिट मीनिंग्स है। क्या आप समझे ये अंतर क्यों है? इन वाक्यों को बोलते समय अलग अलग जगह रुकने से अर्थ में अंतर आ गया। रुकने से अर्थ में अंतर आ गया मतलब हमने एक पॉज लिया, एक ठहराव लिया, जो कि ये कॉमास के द्वारा किया हमने। विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना, या फिर इंग्लिश में पॉज करना। विराम चिन्ह वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। वाक्य के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं। बोलते, पढ़ते या लिखते समय विचारों को स्पष्ट करने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह के द्वारा दिखाया जाता है। इस प्रकार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच में या आखिर में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसका अर्थ? वाक्य का अर्थ। वाक्य के बीच में, या तो वाक्य के बीच में या वाक्य के आखिर में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। अब कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। पूर्ण विराम, पूर्ण मीन्स कंप्लीट स्टॉप, कंप्लीट ठहराव, कंप्लीटली रुको। पूर्ण मीन्स कंप्लीट, विराम मतलब ठहरना, रुकना। पूर्ण विराम जो है एक स्टैंडिंग लाइन के द्वारा हम दिखाते हैं, जो कि हमारा फुल स्टॉप। वाक्य समाप्त करने पर लगाया जाता है। जैसे लड़के खेल रहे हैं, विराम चिन्ह पूर्ण विराम लगाया है, मतलब ये हमने अर्थ समझा दिया, लड़के खेल रहे हैं, ठहराव। अल्प विराम, अल्प मतलब थोड़ा, विराम मतलब ठहराव, थोड़ा सा ठहराव, कॉमा। बहुत कम समय के लिए रुकने पर लगाते हैं, बहुत कम समय के लिए रुकने पर लगाते हैं कॉमा। जैसे प्रिया, रुचि और मीनू बैठी है। प्रिया के बाद हमने थोड़ा रुका, थोड़ा ठहराव लिया, इसीलिए हमने कॉमा लगाया, अल्प विराम लगाया। अब प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक मतलब क्वेश्चनिंग मार्क। प्रश्न, प्रश्न करना, क्वेश्चन करना। प्रश्न पूछने पर लगाते हैं, प्रश्न पूछने पर लगाते हैं। जैसे आप कब आओगे? क्वेश्चन मार्क। अब विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई भी खुशी, दुख, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगाते हैं। टू एक्सप्रेस सम जॉय, सॉरो और सरप्राइज वाले इमोशंस वी यूज विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेशन मार्क्स। जैसे वाह, कितना सुंदर फूल है, दिस वी आर एप्रिशिएटिंग, कितना सुंदर फूल है। ठीक है,
इसीलिए हम इसको प्रशंसा, खुशी जताने के लिए बोल रहे हैं। वाह, विस्मयदिबोधक, कितना सुंदर फूल है। इसमें हम जानेंगे वाक्यों के बीच में या आखिर में रुकने के लिए लगाए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्नवाचक चिन्ह का एक वाक्य बोलिए। तुम कहाँ जा रही हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयदिबोधक चिन्ह एक्सक्लेमेशन मार्क का एक वाक्य बोलेंगे। विस्मयदिबोधक बच्चों, इसमें डॉट लगेगा, यहाँ पे लगाया नहीं है। विस्मयदिबोधक चिन्ह का एक वाक्य बोलिए। वाह, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। अब लिखिए, सही विराम चिन्ह चुनकर लगाइए। यहाँ पर 4 विराम चिन्ह आपको दिए गए हैं। एक है आपका पूर्ण विराम, पहला वाला आपका पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप। सेकंड वाला आपका है विस्मयदिबोधक, जो कि आपका है एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड वाला आपका कॉमा है, जो कि अल्प विराम है। और चौथा है आपका प्रश्नबोधक विराम चिन्ह। सौम्या विद्यालय जा रही है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। तुम चेन्नई से कब आए? यहाँ पर प्रश्न करने वाला एक शब्द है, इसीलिए तुम चेन्नई से कब आए, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलो मेला देखने चले, चलो थोड़ा सा अल्प विराम, मेला देखने चले, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। अरे यह क्या हुआ? अरे के बाद विस्मयदिबोधक चिन्ह। फिर यह क्या हुआ? क्या एक प्रश्न करने वाला शब्द है, इसलिए इसके बाद प्रश्नबोधक। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? प्रश्न किया जा रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। मयंक, सिमरन और मीनू मित्र है। मयंक के बाद थोड़ा सा अल्प विराम, सिमरन और मीनू मित्र है, पूर्ण विराम। शाबाश, तुम प्रथम आ गए। शाबाश इज अ कॉन्ग्रेचुलेटिंग वाला शब्द, जो कि अप्रिशिएट कर रहा है, खुशी के मारे। शाबाश, तुम प्रथम आ गए, पूर्ण विराम। अब अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ें और विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखें। समय कभी रुकता नहीं है, पूर्ण विराम। समय का पालन करने वाला जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। समय का पालन करने वाला अल्प विराम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है, पूर्ण विराम। क्या आप जानते हैं समय धन से भी अधिक मूल्यवान है? यहाँ पर प्रश्नवाचक विराम चिन्ह। ठीक है, क्या आप जानते हैं समय धन से भी अधिक मूल्यवान है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ, जो कि विराम चिन्ह है। इफ यू लाइक माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखिए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और भी वीडियोस है उसे भी देखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।